हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो हम लोग का वसूली खाता होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। और देखिए, वसूली खाता को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि फॉर्म के संचालन से लाभ हानि ज्ञात करना, या फिर ऑप्शन बी है कि विघटन के समय जो एसेट्स है और उसकी बिक्री करना एवं दायित्वों का भुगतान से लाभ हानि ज्ञात करना, या फिर ऑप्शन सी है कि ऋणदाताओं को भुगतान करना, या फिर फॉर्म की आर्थिक स्थिति का हम लोगों को पता लगाना। ठीक है, तो देखिए, जो हम लोग का वसूली खाता होता है यानी कि जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है, जब हम कोई भी फॉर्म विघटित होती है यानी किसी भी फॉर्म का समापन होता है तो वो फॉर्म अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट को बनाती है। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए वो फॉर्म क्या करती है कि फॉर्म के जितने भी एसेट्स हैं उनको सेल कर दिया जाता है, और फिर उनसे जो संपत्तियों के बेचने से जो पैसा प्राप्त होता है उससे फॉर्म के जो पार्टनर हैं उनके जो भी दायित्व होते हैं उनका भुगतान किया जाता है, और फिर फॉर्म का प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वह निकाला जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि विघटन के समय संपत्तियों के विक्रय एवं दायित्वों के भुगतान से लाभ हानि ज्ञात करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि वसूली खाते की प्रकृति है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि जो हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट होता है यह किस नेचर का होता है। तो ऑप्शन ए है कि यह नाम मात्र खाते के समान है, यानी कि यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है, या फिर जो हमारा वसूली खाता होता है वह संपत्ति खाते के समान होता है, या फिर व्यक्तिगत खाते के समान होता है, या फिर दायित्व खाते के समान होता है। तो देखिए, जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट के खाते की तरह होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि वसूली खाते के माध्यम से, ठीक है, वसूली खाते के माध्यम से हम लोगों को क्या करना पड़ता है। ऑप्शन ए है कि लेनदारों को भुगतान किया जाता है, या फिर संपत्तियों एवं दायित्वों के खाते बंद किए जाते हैं, या फिर समापन व्यय चुकाए जाते हैं, या फिर जो पार्टनर होते हैं फॉर्म के उनको लाभ हानि बांटा जाता है। तो देखिए, जब भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म की जो भी एसेट्स होते हैं उनको सेल करते हैं, और फॉर्म के पार्टनर का जो भी लायबिलिटीज होता है वह वसूले गए पैसों से उनके दायित्वों का भुगतान किया जाता है, और फिर हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों अकाउंट को बंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यह जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संपत्तियों के खातों को फॉर्म के विघटन के समय बंद किया जाता है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा था आप लोगों से कि जो हमारा एसेट्स होता है, ठीक है, तो एसेट्स जो अकाउंट होता है तो वह फॉर्म के विघटन के समय बंद किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि वसूली खाते को डेबिट में लिखकर, या फिर ऑप्शन बी है कि वसूली खाते के क्रेडिट में हस्तांतरित करके, या फिर ऑप्शन सी है कि पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट होता है इसमें ट्रांसफ़र करके, या फिर ऑप्शन डी है कि बेचकर बैंक खाते में लिखकर हम लोग बंद करते हैं। तो देखिए, जो भी एसेट्स होता है, ठीक है, तो एसेट्स को जब हम फॉर्म का रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में इस एसेट्स को हम लोग डेबिट पक्ष में लिख कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जब भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग संपत्ति, जो भी फॉर्म की जो भी एसेट्स हैं, जो भी संपत्ति है उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा बैड डेट्स होता है उसके लिए जो प्रोविजन अकाउंट होता है उसको हम लोग फॉर्म के विघटन के समय किस प्रकार बंद करते हैं। ऑप्शन ए है कि देनदारों के खाते में जमा करके, या फिर ऑप्शन बी है कि वसूली खाते में जमा करके, या फिर वो ऑप्शन सी है कि वसूली खाते में इसको हम लोग डेबिट करते हैं, या फिर पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट होता है उनके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, जो भी हमारा बैड डेब्ट्स के लिए जो भी हमारा प्रोविज़न होता है इसको हम लोग फॉर्म का जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं
तो इसको हम लोग क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।